हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITCE लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी में शिक्षक दिवस पर भाषण कैसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, किसी ने ठीक ही कहा है, वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है जेल के दरवाजे बंद करता है। ऐसे दरवाजे खोलने वाला शिक्षक कहलाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, ऐसे जियो जैसे कि तुम्हें कल मर जाना है। ऐसे सीखो कि तुम्हें हमेशा के लिए जीना है। ऐसे पाठ सिखाने वाला शिक्षक कहलाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला शिक्षक कहलाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी भी देश के लोगों की शिक्षा पर उस देश का भाग्य निर्भर करता है। किसी देश के भाग्य का निर्माता शिक्षक कहलाता है। सर्वप्रथम दोनों हाथों से सलाम और दिल से प्रणाम उस महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए, जिनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वे हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। राजनीति में आने से पहले वे अपने जीवन के 40 साल अध्यापन में दिए थे। आज हम सभी के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक विख्यात दार्शनिक, महान शिक्षाविद तथा शिक्षक थे। एक बार उनके कुछ शिष्यों और दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाने का निश्चय किया। इस बारे में वे उनसे अनुमति लेने गए तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से न मनाए जाने की बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व महसूस होगा। इसी के बाद से पूरे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देश में पहली बार 5 सितंबर 1962 को शिक्षक दिवस मनाया गया था। शिक्षा और सीखने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। धन दौलत तो चोरी हो सकता है लेकिन आपकी शिक्षा नहीं। इस बात का भी पूरा श्रेय एक शिक्षक को ही जाता है। नन्हे मुन्ने बच्चों पर तो शिक्षक का प्रभाव कुछ अधिक ही होता है। शिक्षक ने जो भी कहा वो उसे पत्थर की लकीर मानते हैं। मान लीजिए शिक्षक ने एक बार गलती से भी कह दिया कि 2 जोड़ 2 बराबर 5 होते हैं तो माता पिता तथा अन्य जितना मर्जी कहे कि 2 जोड़ 2 बराबर 4 होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं मानेंगे। इसी बात से आभास होता है कि शिक्षक की बातों का हमारे जीवन में कितना असर होता है। इन 4 पंक्तियों से शिक्षक का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। भगवान ने दी जिंदगी, माता पिता ने दिया प्यार। भगवान ने दी जिंदगी, माता पिता ने दिया प्यार। जीवन के हर पहलू को शिक्षित करने में अपने शिक्षक का हूं मैं शुक्रगुजार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गुणों की खान थे, लेकिन उनके एक गुण से शायद आप अनजान होंगे। वो है उनकी हाजिर जवाबी। आइए इस शुभ अवसर पर उनका एक किस्सा आपसे साझा करता हूँ। एक बार राधाकृष्णन जी भारतीय दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ बड़ी संख्या में लोग उनका भाषण सुनने आए थे। तभी एक अंग्रेज ने उनसे पूछा
कि क्या हिंदू नाम का कोई समाज है, कोई संस्कृति है। तुम कितने बिखरे हुए हो, तुम्हारा एक सा रंग नहीं, कोई गोरा तो कोई काला, कोई धोती पहनता है तो कोई लुंगी, कोई कुर्ता तो कोई कमीज। देखो हम सभी अंग्रेज एक जैसे हैं, एक ही रंग और एक जैसा पहनावा। राधा कृष्णन ने उस अंग्रेज को जवाब दिया था, घोड़े अलग अलग रूप रंग के होते हैं, घोड़े अलग अलग रूप रंग के होते हैं, पर सारे गधे एक जैसे होते हैं। अंत में आपसे मन की बात करना चाहता हूँ। शिक्षक दिवस पर मन थोड़ा बहुत दुखी भी है। आज कुछ शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। गुरु शिष्य की परंपरा कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती है। शिक्षा अपने मूल्यों को खोकर बाजार बनता जा रहा है। शिक्षा को लेकर बच्चों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। नतीजन वे कई गलत रास्तों और नशे को जाने अनजाने अपना लेते हैं। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर आइए हम सभी विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ मिलकर शपथ ले कि हम गुरु शिष्य की इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझने और एक अच्छे समाज के निर्माण में मिलकर अपना सहयोग दे। शिक्षा को बाजार बनने से रोके। सरकार के साथ साथ हम सभी भी मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे। धन्यवाद। जय हिंद।